चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अभी आपने फिर वही बात बोली कि आपको ईयर वाला पोर्शन कंफ्यूजन वाला अभी दूर करते हैं। कुछ अपन डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, 15092126 आगे का ले लेते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन कहां से होगी? इसकी कैलकुलेशन 2000 से होगी। याद रखिए 2000 के ऊपर वाला के लिए 2000, 19, 18, 17 के लिए 1600, 1600 के पीछे 1500, 1400 के लिए 1200। ये हमारे कैलकुलेशन का तरीका होता है। अब हम देखें कि हमने कितना मूव किया। इसकी कैलकुलेशन के लिए हमें 2000 लेना है, यानी अगर मैं 2000 को इससे सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे मिलेगा 126। देखिए ये केवल समझाने के लिए लिख रहा हूं, वैसे सब पूरा मेंटली होने वाला क्वेश्चन है। ये आया 126। अब 126 में क्या याद रखना है कि रनिंग ईयर काउंट नहीं करना है, तो रनिंग ईयर को कम कर दिया 125। मंथ में रनिंग मंथ काउंट नहीं करना है, क्योंकि रनिंग मंथ के 15 दिन ही हुए हैं। जो चीज कंप्लीट होती है हम केवल उसे कैलकुलेट करते हैं। दिन, क्योंकि हम उस दिन में प्रेजेंट हैं इसलिए उस दिन को पूरा काउंट करते हैं। यानी एक कंसेप्ट फंडामेंटली समझिए, मंथ एक कम हो जाएगा, ईयर में एक कम हो जाएगा, जहां भी ओरिजिन है, इसका ओरिजिन अभी 2000 है, जो निकले उससे एक कम। अब आपको 125 के, समझिए 125 के दो पार्ट हुए, एक सेंचुरी, एक 25 ईयर। 1 सेंचुरी कंटेन 5 odd days। 25 के दो पार्ट हुए, डिवाइडेड बाय 4 किया तो 4 6 जा 24, यानी 6 लीप ईयर हुए और 19 नॉन लीप ईयर हुए। 6 लीप ईयर का मतलब हुआ 6 इंटू 2 12, और 19 का 1 से मल्टीप्लाई किया 19। 12 देखिए बड़ा है तो 5 आ जाएगा, 19 17 से बड़ा है, अगेन यहां पर भी 5 आएगा। अब टोटल ऐड करें तो 5 + 5 + 5, फाइनल फिगर हम समझे 5 + 5 + 5 कितना हुआ 15। 15 भी 7 से बड़ा है, 7 का डिवाइड किया तो 7 2 जा 14, तो 1 मिला। यानी यहां पर हमको एक एक्स्ट्रा डे मिला, 1 ऑड डे मिला। अब मंथ की बात करते हैं। 8 मंथ काउंट करना है, और किस साल के करना है? 26 में 4 का डिवाइड किया, नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर के 8 मंथ। अब मैं बिना चार्ट देखे आपको बताऊंगा, आपको भी ऐसे ही याद रखना है। पहले 6 महीने का समेशन होता है 13 नॉन लीप ईयर के, फिर उसके बाद के 2 महीने कॉन्जुगेटिव जो होते हैं जुलाई अगस्त, वो 3 वाले होते हैं। तो 13 + 3 16 + 3 19। ये चार्ट भी नहीं देखना, कुछ नहीं देखना है, तो 19 ऑड डेज मिलेंगे। 19 का मतलब हुआ, बोलो 14 का डिवाइड किया 5। अब बात करते हैं हम 15 की। 15 में 7 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर मिला 1। ओवरऑल अगर मैं ऐड करूं तो 1 + 5 6 + 1 7, 7 या 0 0 या फिर संडे, बाई चांस वही आंसर मिला है, ये आ गया संडे। तो लॉजिक बिल्कुल क्लियर रखिए। ईयर के ऑड डेज निकालिए, मंथ के ऑड डेज निकालिए, डेज के ऑड डेज निकालिए, और सबके ऑड डेज को ऐड करिए। फिर सुनिए, मंथ के ऑड डेज में एक मंथ कम करें, डेज में कभी प्रॉब्लम नहीं होती, सीधा 7 का डिवाइड कर दें। ईयर में रिलेटेड प्रीवियस सेंचुरी ईयर जहां पे कंप्लीट हुई होती है 400 के मल्टीपल वाली, उससे इसको सेपरेट करें और एक साल कम करना ना भूलें। यस, तो ये बात क्लियर है। अच्छा, जैसे अभी आपने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा कि हम डायरेक्टली इसमें 4 का डिवाइड क्यों नहीं कर लेते। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है। अब मैं बोलूंगा इसमें 4 का मैं डिवाइड क्यों नहीं कर रहा, वो समझना जरूरी है। इसमें 4 का डिवाइड इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसमें एक 2100 सेंचुरी आएगी और वो लीप ईयर नहीं है, तो जब आप वो ले लोगे तो एक एक्स्ट्रा दिन काउंट हो जाएगा, वो आपका मिस्टेक कर देगा। तो या तो आप याद रखो कि वो 21 माइनस करना है, उससे ज्यादा अच्छा मैं बोलूंगा कि आप सेंचुरी को सेपरेट करो, ईयर को सेपरेट करो, कंफ्यूजन नहीं होगा। पर क्वेश्चन बहुत लॉजिकल था, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। हम इसमें 4 का डिवाइड नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें सेंचुरी कंटेन कर रही थी, इसलिए। बाकी मंथ और ईयर का, डेज का आपको समझ में आ ही गया कंसेप्ट। एक क्वेश्चन और करते हैं, और अच्छे से आपको क्लियर होगा कि क्वेश्चन को किस ढंग से करना है। लिखिए 31, अब मैं वो क्वेश्चन दूंगा जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। 31 01 2248
निकालिए इसका 31012248। अब देखिए महीने, इसमें भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि यहां पर क्या होगा। सबसे पहले यहां पर 31 डेज लेंगे, यहां पर 0 होगा क्योंकि इस महीने के दिन तो हमने यहां कैलकुलेट कर लिए, तो यहां पर ध्यान रखना है ये 0 हो गया, ये 31 है। अब आते हैं ईयर पर, तो इसकी कैलकुलेशन किससे करेंगे? ऑब्वियसली 2000 से 2000 माइनस किया तो 248 पर रनिंग ईयर है तो 247, ये पार्ट हुआ। अब 247 के दो पार्ट, 2 सेंचुरी 47 ईयर। अब देखो यहां पर भी अगर आप डायरेक्ट 4 का डिवाइड करते जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा था तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें 2 सेंचुरी थी, 2 सेंचुरी के वजह से उसमें दोनों सेंचुरी नॉन लीप ईयर वाली थी, आपके 2 दिन एक्स्ट्रा काउंट हो जाएंगे, गड़बड़ हो सकती है, तो आप तो सेपरेट ही करिए। तो 2 सेंचुरी और 47 ईयर, 1 सेंचुरी कंटेन 5 ऑड डेज, तो 5 + 5 10, 10 मतलब 3 ऑड डेज। यहां पे कहानी एक खत्म। अब इधर आए, 47 के 2 पार्ट किए, 47 के 2 पार्ट किए, 4 का डिवाइड किया तो 11 टाइम डिवाइड हुआ, तो 11 लीप ईयर हुए, और 11 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 36 नॉन लीप ईयर हुए। कभी भी याद रखना इन दोनों का समेशन इक्वल टू कंप्लीट ईयर होना चाहिए। कभी मिस्टेक आपको अगर कहीं बाई चांस गड़बड़ हो रही है तो देख लेना। अब लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं तो इंटू 2 किया, 22 आया, 22 में डिवाइड किया 7 का तो 1 ऑड डेज आया, ये आपने लिख लिया यहां तक। अब 36 की बात करें तो 36 इंटू 1 करें तो 36 ही होगा, 7 का डिवाइड किया तो 1 ऑड डेज यहां आया। अगर हम इस पूरे के ऑड डेज को समझें तो ये 3 1 1, ओवरऑल कितना मिला? 5 ऑड डेज। 5 ऑड डेज, यहां पर 0 था, यहां पर हमको मिला 3, क्योंकि 7 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3, 5 + 3 होता है 8, 8 में फिर हमने 7 का डिवाइड किया तो बोलिए कितना? 1, 1 मतलब क्या? मंडे, तो इसका आंसर हुआ मंडे। क्लियर है बात? देखो आपको अब समझ में आ रहा होगा, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे आपको ये चार्ट या कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, बस इतना रिकॉल रखें, 1 सेंचुरी 5 ऑड डेज, 2 सेंचुरी 10, 3 सेंचुरी 15, नॉन लीप ईयर के 6 महीने का समेशन 13, लीप ईयर के 14, टोटल 12 महीने का समेशन 29, टोटल 30। थोड़ी सी चीज से आप, थोड़े से कुछ बेसिक कंसेप्ट से आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी बहुत कम समय में कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 जुलाई 1776, ओके, क्या क्वेश्चन है? 16 जुलाई 1776, 16071776, क्या करेंगे इसमें समझते हैं। फिर वही 3 पार्ट को डिवाइड करिए। सबसे पहला काम, यहां पर दिन सेम रहेंगे, यहां पर महीना एक कम हो जाएगा, इसकी कैलकुलेशन 1600 से होगी। 1600 से माइनस जब करेंगे तो मिलेगा 176, 76 रनिंग ईयर है तो 175। अब देखिए यहां पर 16 में मैंने 7 का डिवाइड किया तो 2 ऑड डेज। अब 6 मंथ है, लीप ईयर के 6 महीने हैं, लीप ईयर के 6 महीने का समेशन हमें पता है 14 होता है, 14 होता है, 14 मतलब 0 ऑड डेज, सर्कल बना लो, ये 2 काम खत्म। अब थर्ड पे आते हैं, ये भी बिल्कुल देर नहीं लगेगी। 1 सेंचुरी 100 ईयर 75, 100 में 5 ऑड डेज, सर्कल बना लिया। 75 के 2 पार्ट, 4 का डिवाइड किया, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, यस और नो? तो 18 क्या आ गए? 18 क्या आ गए? लीप ईयर। तो अगर 18 लीप ईयर हैं, 18 लीप ईयर हैं तो नॉन लीप ईयर कितने होंगे? 75 माइनस 18 करिए, तो 75 माइनस 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा? बोलिए 55।
7, दोनों को ऐड करके देख लो, कहीं मिस्टेक हो रही है तो पकड़ में आ जाएगी। ये क्लियर है? यस। अब 18 लीप ईयर और 57 नॉन लीप ईयर। 18 इंटू 2 बहुत जल्दी लेकर करें, 36, 36 मतलब 1। 57 इंटू 1, 57 में 7 का डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा? 56, ये भी 1, 5 प्लस 1 6 प्लस 5 7, 7 मतलब 0, ये भी 0, ये भी 0, केवल 2 बचा, 2 मतलब ट्यूसडे। देखिए आपका राइटिंग वर्क अपने आप कम होने लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1947 इंडिपेंडेंट डे। डे बताना है, क्या होगा 15 अगस्त 1947। फिर समझिए, अब मैं धीरे धीरे स्टेप्स को कम कर रहा हूं, कोई साइड वर्क की जरूरत नहीं है, कुछ चार्ट की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने इस तरफ लिखा है कि इसको हमें देखना ही नहीं है। सबसे पहले अगर आप यहां पर देखें तो 1507, इसको कंप्लीट करेंगे 1600 से, तो ऑब्वियसली 347, बट एक साल कम करना, इन दोनों में एक एक कम करना, इसमें नहीं। 15 में 7 का डिवाइड किया, 1 ऑड डेज, 7 मंथ। 7 मंथ किस साल के? नॉन लीप ईयर के। 6 महीने का समेशन 13, उसके ठीक नीचे देखिए 3 होता है, तो 16 का मतलब हुआ 2 ऑड डेज। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने की वजह से इतना लिखना पड़ता है। अब 346 के 2 पार्ट, कौन कौन से 2 पार्ट आपको पता है? एक सेंचुरी बचा, नॉन सेंचुरी। 3 सेंचुरी मतलब 5 10 15, 15 मतलब 1। अभी क्लियर हो रहा है बात? 46 के 2 पार्ट, 4 का डिवाइड किया 11, 11 का माइनस किया 35, 35 का मतलब 0, 11 इंटू 2 22, 22 में 7 का डिवाइड किया तो 1, ओवरऑल 1 प्लस 1 कितना? 2, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, 5 मतलब बोलिए फ्राइडे। अब इसको आप याद भी रख लें, क्वेश्चन को, इंडिपेंडेंट डे फ्राइडे को होता है। और एक और चीज याद रखना, इंडिपेंडेंट डे वाले दिन इंडिया में ड्राई डे होता है, ड्राई से फ्राई याद रखना।